हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप सभी लोग 2011 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी का निचोड़ देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट दिया है और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन दिया है कि इतिहास के अवधिकरण कालक्रम पर कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए पॉइंट दिया है कि अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। कौन से 3 युग हैं? तो पहला है हिंदू, दूसरा है मुस्लिम और तीसरा है ब्रिटिश। ए पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था, ये भी पॉइंट सही है। विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की गई है, यहाँ पर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ए, बी, सी ये तीनों पॉइंट सही हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट, वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लिपिक कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। पांडुलिपि के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि प्राचीन समय में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था जिसे पांडुलिपि कहा जाता है, जो मंदिरों तथा बिहारों से प्राप्त होती थी। हस्तलिखित होने के कारण ही इसे क्या कहा गया है? पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया है। सामान्यतः पांडुलिपि जो है ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बने विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। किस पर लिखी जाती थी? भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और ये जो भोजपत्र किससे प्राप्त होती थी, निर्मित किससे होती थी? तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है पांडुलिपि में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों व विज्ञान आदि विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त महाकाव्य, कविताएं व नाटक भी शामिल हैं। और जो पांडुलिपि है ये इसकी भाषा क्या है? तो पांडुलिपियां संस्कृत में लिखी हुई मिलती हैं, जबकि अन्य प्राकृत व तमिल में भी है। जो पांडुलिपि है संस्कृत में लिखी हुई तो मिलती है, लेकिन अन्य में क्या है? प्राकृत हो जाएगा और तमिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए खुदाई करते थे। क्या करते थे? तो इन सभी चीजों की प्राप्ति के लिए खुदाई करते थे। इसके अलावा पुरातत्वविद क्या करते थे? जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। तो मेन पर्पस क्या था? कि लोग क्या खाते थे ये जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए दिया है कि इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। समय को किस प्रकार से देखते हैं? केवल बीतने के रूप में देखते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो कथन यहाँ पर गलत है। और कथन बी यहाँ पर क्या कह रहा है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। तो आपका जो कथन बी है यहाँ पर सही हो जाएगा, कथन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। कथन ए गलत है, बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है ये बताना है। तो अभी आपने देखा है कि वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? पुरा स्थल कहते हैं। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, गलत हो जाएगा। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, ऐसा कहा गया है, जबकि पाए जाते हैं। जो अवशेष होते हैं सभी जगहों पर पाए जाते हैं। यहाँ पर ए आंसर आपका सही हो जाएगा, केवल ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि आप सभी का 2019 में पूछा गया है। नीचे 2 कथन दिए हैं ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के सामयिक वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए हैं। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? कथन दिया है ए हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। ऐतिहासिक परिवर्तन को किसे महत्वपूर्ण माना है? धर्म को ही। ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा।
कथन बी कह रहा है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो 6 का जो आंसर है यहाँ पर डी सही, बी सही हो जाएगा। कथन बी यहाँ पर सही है, डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ए गलत है, बी सही है। नेक्स्ट है बीसीई का तात्पर्य क्या है? बीसीई का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है जातक के विषय में? तो अर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? डी सही हो जाएगा। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया है। यहाँ कहा गया है कि जैन साधुओं द्वारा की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जो जातक है, जातक कथा में वर्णन किसका मिलता है? तो बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं इसका वर्णन जातक कथाओं में मिलता है। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ में, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। प्रारंभ में जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है ये पाली भाषा में लिखे गए थे। बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं इसका वर्णन जातक कथाओं में है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और त्रिपिटक क्या है? तो सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है। नेक्स्ट है सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी, किस पर? अभी आपने देखा था ताड़ पत्रों पर लिखी गई थी। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। 10th का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर का। नेक्स्ट है सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख किस भाषा में थे? शिलालेख किस भाषा में थे? तो 11th का आंसर ए सही हो जाएगा, प्राकृत भाषा में थे। नेक्स्ट है अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, अभिलेखागार कहा जाता है। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया है? 13 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट है अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? ब्राह्मी लिपि में। आंसर यहाँ पर जो अधिकतर अभिलेख है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अब अशोक के बारे में पूछा गया है अभिलेख के बारे में, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। अभिलेख के बारे में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे या जाते हैं, जैसे मुहरों है, प्रस्तर, स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिरों की दीवारों और मूर्तियों पर भी अभिलेख देखने को मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, इंपॉर्टेंट है। ये संभवतः किसी भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख किस प्रकार के देखने को मिलते हैं? तो भाव चित्रात्मक लिपि में, जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया गया था। अशोक के बारे में कहा गया है कि अशोक के जो अधिकतर अभिलेख है ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। केवल उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, तो खरोष्टी लिपि में है, और ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जो खरोष्टी लिपि में लिखी गई है ये दाएं से बाएं है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके बाद में लगमान और सेरकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी तथा अरमेइक लिपियों में है। कौन कौन सी लिपि है? यूनानी लिपि है, अरमेइक लिपि है। इस प्रकार अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरमेइक लिपियों में मिलते हैं। और इनको पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की है? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है, लेकिन खोज सबसे पहले पाद्रेपी फैंथेलर ने की थी। पाद्रेपी फैंथेलर ने इसकी खोज की थी, इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और अफगानिस्तान के कंधार से मिला 2250 वर्ष पुराना अभिलेख यूनानी तथा अरमेइक नामक दो लिपियों में है। जो अफगानिस्तान से अभिलेख मिला है ये सबसे पुराना अभिलेख 2250 वर्ष पुराना है। किस लिपि में है? तो यूनानी और अरमेइक लिपि में है। नेक्स्ट है पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथन ए बी पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना है 15 का आंसर क्या सही होगा।
तो यहाँ पर कहा गया है कि पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बिल्कुल सही है। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अभी आपने देखा है तो आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। ए और बी यहाँ पर दोनों सही है। आप लोगों को यदि ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो, अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और ये सीरीज आप सभी की कंटिन्यू रहने वाली है। नेक्स्ट है, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। डैश वे में रहते थे, किस में रहते थे? तो 16 का आंसर डी सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने थे? तो 10 मंडल थे। ऋग्वेद में 10 मंडल थे। और सूक्त कितने थे? तो सूक्त आप लोगों को पता होगा, सूक्त थे 1028 सूक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन अथवा लेखा जोखा है। कथन किसका है? तो ये कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर घाटे का कथन है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे, कौन थे? तो 18 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पर आंसर आपका सही है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? पुरातत्व विभाग की जो स्थापना है, पुरातत्व विभाग की स्थापना सन 1784 में किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर 19 का आंसर बी सही हो जाएगा, फिरदौसी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है, ये बताना है। तो 20 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? सी। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार के आंसर जो होते हैं आप सभी को 1 से 2 बार इसका रिवीजन जरूर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी लोग जो जनजातीय होते हैं अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? वर्तमान में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। ठीक है, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक काल वह है जहां, यहाँ पर 22 का आंसर ए सही हो जाएगा, अतीत के स्मृति या शेष अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट है, कॉमन एरा क्या है? तो यहाँ पर 23 का आंसर डी सही हो जाएगा, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। डी आंसर यहाँ पर सही है। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यहाँ पर डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना है? तो 24 का आंसर सी सही हो जाएगा, उपनिषद। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। निषद का अर्थ होता है बैठना। ठीक है, उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। नेक्स्ट है, सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? तो यहाँ पे 25 का आंसर ए सही हो जाएगा। एडी का अर्थ क्या होता है? एनोडोमिनी होता है। और यह समय कब से माना जाता है? तो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से माना जाता है। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज बता दीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? 26 का आंसर बी सही हो जाएगा, संस्कृत साहित्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिस्त के बारे में गलत है? प्रशिस्त के बारे में गलत क्या है? तो यहाँ पर कहा गया है, प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। जो प्रशिस्त है कहा गया है राजा स्वयं लिखा करते थे, ये पॉइंट गलत है। यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रशिस्त के बारे में, प्रशस्तियों में राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तियों का बखान तो रहता है, पर उनकी पराजयों और कमजोरियों का जिक्र नहीं होता। प्रशस्तियों की रचना विद्वान ब्राह्मणों तथा कवियों द्वारा की गई थी। जो प्रशिस्त की रचना है
विद्वान ब्राह्मण के द्वारा और कवि के द्वारा की गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ लेख एक प्रसिद्ध अभिलेख है। प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रयाग स्तंभ लेख है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऐहोल अभिलेख भी क्या है, एक प्रसिद्ध अभिलेख है। यह चालुक्य नरेश पुलिकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा है। ऐहोल अभिलेख किसने लिखा है, रवि कीर्ति ने लिखा है, जिसमें पुलिकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। 28 का आंसर बी सही हो जाएगा। वे जिस काल को प्रदर्शित करती थी उस काल का मुख्य स्रोत है, ये आंसर यहाँ पर आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, अजंता गुफा। अजंता गुफा स्थित है कहाँ पर, आप सभी को पता है, महाराष्ट्र में। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में प्लिनी कौन थे, प्लिनी कौन था, तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का भी उल्लेख किया है कि पहले के पुरा स्थलों में से एक पुरा स्थल बुर्ज होम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। यहाँ पर बताना है कहाँ, तो हम यहाँ पर बुर्ज होम के बारे में देख लेते हैं, इसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग टेक करिएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं बुर्ज होम के बारे में। जो बुर्ज होम है वर्तमान में कहाँ पर है, कश्मीर में है। तो बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, गर्तावास कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो बुर्ज होम के जो लोग हैं घर के अंदर व घर के बाहर दोनों जगहों पर खाना बनाते थे, ऐसे यहाँ पर चिन्ह मिले हैं। तो फर्स्ट का जो आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और यदि आप सभी लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपके जो सीटेट का पेपर है 100% क्लियर होगा। नेक्स्ट है, आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरा स्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलान करें। तो कुरनूल से किसके साक्ष्य मिले हैं, कुरनूल से मिले हैं भस्म के अवशेष, कुरनूल से भस्म के अवशेष मिले हैं। भीमबेटका से क्या मिला है, तो भीमबेटका से गुफाएं एवं कंदाराएं मिले हैं। भीमबेटका से क्या मिले हैं, गुफाएं और कंदराएं मिले हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड पॉइंट सही हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी सही होगा। हुरंगी से क्या मिले हैं, तो हुरंगी यहाँ पर सी पॉइंट पर आप देख सकते हैं आवास और उद्योग स्थल मिले हैं। और पटने से मिले हैं शुतुरमुर्ग के अंडे के साक्ष्य, शुतुरमुर्ग अंडे के साक्ष्य मिले हैं पटने से। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आग की खोज आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित जो कुरनूल गुफा है, कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई प्रकार से किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए इत्यादि। मानव को आग की जानकारी निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी, परंतु आग का जो उपयोग हुआ है ये नवपाषाण काल में शुरू किया है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे किससे, तो यहाँ पर थर्ड का आंसर पहला से ही हो जाएगा, कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा से प्राप्त दो टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये जो दो टीले हैं, पूर्वी टीला कौन सा है, नगर टीला है, पश्चिमी टीला जो है ये दुर्ग टीला है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा स्थान है अथवा कब्रिस्तान है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हड़प्पा के किले के बाहर कुछ ऐसे भवन हैं जिनकी पहचान कर्मचारियों के आवास, दस्तकारी के मंच, अन्नागार से की गई है। किससे की गई है, ये तीन जगह से इसकी पहचान होती है हड़प्पा के किले की। कर्मचारियों का आवेश, दस्तकारी के मंच और अन्नागार से की गई है। शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक हड़प्पा से मिले हैं। तो हड़प्पा से क्या क्या मिला है, यहाँ पर आपने देखा है कि शंख का बना बैल है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा है,
पीतल का बना इक्का है और ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है कथन ए दिया है, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे हैं। कथन बी दिया है कि हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी है। फोर्थ का आंसर बी सही है। ए और बी दोनों सही है, किंतु ए का कारण बी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जो ए की सही व्याख्या बी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे क्या? तो यहाँ पर आंसर फिफ्थ का क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर ए और डी आंसर सही होगा। पत्थर की मोहरे और क्या है, सोने से बने बर्तन। यहाँ पर देख पा रहे हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। सिंधी में जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी तट पर स्थित है। कौन सा जिला है? तो लरकाना जिला है। यहाँ पर देख पा रहे हैं मोहनजोदड़ो में विशाल तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिससे कि पानी का रिसाव रोका जा सके। इसमें भरने के लिए पानी एक कुएं से निकाला जाता था। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका उपयोग विशिष्ट नागरिक किया करते थे। और विशाल अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। विशाल अन्नागार जो 45.71 मीटर लंबा है, लंबाई है, और 15.23 मीटर इसकी चौड़ाई है। मोहनजोदड़ो में नगर योजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली जो समानांतर सड़कों का जाल बिछा था, जिन्होंने नगर को लगभग समान आकार वाले खंडों में विभाजित कर दिया था। यहाँ पर जो विभाजन है किसके अंतर्गत किया गया है? तो नगर योजना के अंतर्गत किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर नर्मदा घाटी बताना है क्या सही है। नर्मदा घाटी आखेट और संग्रहण हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर सही है। इसके बाद में जो वज्जी है, वज्जी यहाँ पर आरंभिक गणतंत्र सही हो जाएगा। वज्जी यहाँ पर आरंभिक गणतंत्र सही होगा। तो ए का दूसरा, बी का पहला। गारो पहाड़िया, गारो पहाड़िया यहाँ पर आरंभिक कृषि सही हो जाएगा। किसी से संबंधित है? आरंभिक कृषि। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा गंगा घाटी। यहाँ पर क्या होगा? गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर से संबंधित। यहाँ पर थर्ड पॉइंट सही हो जाएगा। सिंधु और उसकी सहायक नदियां, ये प्रथम नगर से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आपका सही हो जाएगा। तो आंसर जो आपका सही है 2 1 5 3 4। तो ये सीक्वेंस आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? प्राथमिक स्रोत किसको माना जा सकता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश की शैल चित्र कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो यहाँ पर आंसर आप सभी लोग देख पा रहे हैं। इसका जो आंसर है, ये शुतुरमुर्ग होते थे। आपने पहले क्वेश्चन देखा है कि पटनेपुरा स्थल से संबंधित है, तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ है? यहाँ पर कहा गया है जंगलों का विनाश हो गया है। अभी हम आपको यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में दिखाएंगे कि जंगलों का विनाश से संबंधित यहाँ पर नहीं पतन हुआ है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, इसलिए हुआ है। तो बिल्कुल सही है, ए पॉइंट सही हो जाएगा। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ये भी आपका सही हो जाएगा। संभवतः नदियां सूख गई थी, तो ये भी पतन का कारण है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ए, सी और डी। साथ में यहाँ पर आप सभी लोग सिंधु घाटी सभ्यता की नर्तकी प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये भी देख लीजिए। तो इस प्रतिमा की लंबाई 2 फीट यहाँ पर कहा है, ये पॉइंट यहाँ पर सत्य नहीं है। जो नर्तकी प्रतिमा है ये मोहनजोदड़ो में पाई गई थी और ये कांसे से निर्मित है। नर्तकी के बाएं हाथ में 2 दर्जन से अधिक चूड़ियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही नहीं है? डी। और सही क्या है? ए सही है, बी सही है और यहाँ पर सी सही है। तो अब यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन नंबर 9th देखा है, इसके बारे में यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि इसका जो पतन का कारण है वो जंगलों का विनाश यहाँ पर नहीं है।
यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका अंत किस प्रकार से हुआ है। तो लगभग 39 वर्ष पहले बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। इस सभ्यता का अंत एक रहस्यमय बना हुआ है। अलग अलग विद्वानों ने इसके पतन के कारणों को लेकर अनेक मत दिए हैं, जिसमें क्या है प्राकृतिक आपदाएं में क्या है जैसे बाढ़, सूखा और नदी के बहाव में परिवर्तन इस सभ्यता के पतन के मुख्य कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या नहीं था, आपने 9th में देखा है कि जंगलों का विनाश यहाँ पर नहीं बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि कांसे के नृत्य रथ नारी की जो मूर्ति है, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, सूती कपड़ा, सीप की बनी पटरी, गीली मिट्टी पर कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। जो मोहनजोदड़ो से किसके साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर आपने देखा है कि कांसे की नृत्य रथ जो नारी की मूर्ति ये मिली है, पुजारी यानी कि योगी की मूर्ति मिली है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव जी की मूर्ति मिली है और सूती कपड़ा मिला है, सीपी की बनी पटरी मिली है और गीली मिट्टी पर कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद में है मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि या काल सबसे लंबी है। तो आप लोगों को पता होगा पूरा पाषाण काल है। सी आंसर सही हो जाएगा, पूरा पाषाण काल है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में गुजरात में मिले हैं। ए आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। इसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा वासी टिन प्राप्त करते थे कहां से। तो ये प्राप्त करते थे अफगानिस्तान से। टिन कहां से प्राप्त करते थे, अफगानिस्तान से। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको बताना है, सुमेलित करना है नवपाषाणिक स्थल और इनके जो मुख्य विशेषता है वो क्या है। बुर्ज-होम किससे संबंधित है, तो गर्तावास से संबंधित है। बुर्ज-होम गर्तावास से संबंधित है। और महागरा क्या है यहाँ पर, तो महागरा यहाँ पर किससे संबंधित हो जाएगा, चावल की खेती। महागरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, चावल की खेती। चावल की खेती। अब इसके बाद में यहाँ पर जो प्रारंभिक और राख के टीले हैं ये यहाँ पर क्या होगा, तो कुरनूल से क्या हो जाएगा, कुरनूल से राख के टीले मिले हैं। ठीक है, कुरनूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुरनूल, कुरनूल से क्या है राख के टीले। और जो यहाँ पर प्रारंभिक है, प्रारंभिक में यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। प्रारंभिक किससे संबंधित है, मेहरगढ़। प्रारंभिक किससे संबंधित है, मेहरगढ़ से। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं इसका आंसर, इसका जो आंसर है यहाँ पर फोर्थ सही है। फोर्थ, 3, 2, 1। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अवधि हड़प्पा सभ्यता का सही काल दर्शाती है, तो ये डी आंसर यहाँ पर सही होगा। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का जो समय है ये हड़प्पा सभ्यता का सही समय दर्शाता है। नेक्स्ट है महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या सही होगा, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप लोगों को रटना ही पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर है मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे, तो ये क्षेत्र थे सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था क्या, तो ये कारण यहाँ पर हो जाएगा संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। यहाँ पर आंसर आपका सी सही है। जो आखेटक खाद्य संग्राहक के लोग थे, ये समुदाय के जो लोग थे, तो ये दूसरी जगहों पर क्यों जाते थे, क्यों घूमते थे, तो भोजन के नए विकल्प के लिए जाते थे और मवेशियों के लिए चारे हेतु नई जगह पर जाते थे, बदलती जलवायु के कारण या पानी की तलाश में भी जाते थे।
तो यहाँ पर आपका कारण क्या सही नहीं है, ये सी हो जाएगा। सही क्या है, तो जल संसाधनों की खोज के लिए जाते थे दूसरी जगहों पर, एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी, ये भी सही है। उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, मानव इतिहास में कौन सा युग सबसे लंबा है, तो यहाँ पर 20 का आंसर ए सही हो जाएगा, पूरा पाषाण काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, डैश में प्राचीन शैली चित्रकला मिली है, तो ये कहां पर मिली है, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में प्राचीन शैली चित्रकला मिली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है, हड़प्पा स्थल क्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर चिरांद इसमें नहीं बताया गया है। ठीक है, हड़प्पा स्थल में चिरांद यहाँ पर नहीं बताया गया। और यदि यहाँ पर सोहगौरा लिखा हो तो आपका आंसर सही होगा, सोहगौरा। ये क्या है, हड़प्पा स्थल नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण या साक्ष्य पाए गए हैं। चिरांद से यहाँ पर बताना है क्या होगा, तो चिरांद वर्तमान राज्य क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। कोल्डी हवा यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। और जो बुर्ज होम है कश्मीर से संबंधित हो जाएगा, जो बुर्ज होम है कहाँ पर है, कश्मीर में है। यहाँ पर हालूर लिखा है, ये क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर थर्ड पॉइंट सही हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर 23 का सी सही हो जाएगा, 4213। नेक्स्ट है, लोथल डैश था, लोथल क्या था, तो लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश पुरा स्थल है, कौन सा पुरा स्थल है, तो पूरा पाषाणिक हो जाएगा, पहला आंसर यहाँ पर सही है, पूरा पाषाणिक। नेक्स्ट है, किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था, आपने यहाँ पर देखा था कहाँ पर, इनाम गांव। इनाम गांव यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा, इनाम गांव कहाँ पर, महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है, पूरा पाषाण स्थल यहाँ पर क्या है, भीमबेटका है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम क्या है, तो ये सही कालक्रम आप सभी लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा। पैलियोलिथिक है, माइक्रोलिथिक है, नियोलिथिक है, मेगालिथिक है, ये सी पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, चावल का, तो आपने देखा है कि कहाँ पर हुआ है, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन से। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन से। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय नगरीकरण 6वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था, परंतु पहला नगरीकरण लगभग हुआ था कब, तो ये आंसर आपका 2500 ईसा पूर्व सही हो जाएगा, पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, किस प्रकार से है, इसको पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं जा सका है, तो अवाचनीय हो जाएगा। वैसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगी, ब्राह्मी लिपि हो जाएगी, ब्राह्मी लिपि आंसर यहाँ पर पहला सही है। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, किसका प्रयोग करना नहीं जानते थे, तो यहाँ पर लोहे का, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसके बाद में है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था, सी आंसर यहाँ पर सही है, बेबीलोनिया से था। ठीक है, विदेशी सभ्यता कहा है, बेबीलोनिया से था। नेक्स्ट है, सिंध सभ्यता के एक स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई, तो 34 का जो आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा, हड़प्पा। नेक्स्ट है, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे, निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है, तो यहाँ पर देखिए क्या इसमें बताया है कि मवेशियों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, ये कारण यहाँ पर नहीं है। बाकी ये तीनों कारण यहाँ पर हो जाएंगे, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण, नदियां सूख गई जिसके कारण, और नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है, तो ये हो जाएगा बृहत स्नानागार। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, तो ये मिले हैं लोथल से।
अगर लोथल ना लिखा हो, कालीबंगन लिखा हो, यहाँ पर डी आंसर आपका सही होगा। तो 37 का जो आंसर है यहाँ पर डी सही होगा। ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है ये बताना है। यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर कहा गया है कि कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, तो ऋग्वैदिक काल में कोई भी स्थायी सेना नहीं होती थी। ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, स्थायी सेना होती थी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी, ये सही है। दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे ऋग्वैदिक काल में। राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे, ये भी आंसर आपका सही है। तो बी, सी और डी ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। अब ऋग्वैदिक काल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में देख सकते हैं। ऋग्वैदिक काल कब से माना जाता है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय है। और ऋग्वैदिक काल में जो आर्यजन होते थे ये 7 नदियों वाले सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। आर्यजन कहाँ पर रहते थे, सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। भारत में जो आर्यों की जानकारी है सर्वप्रथम ऋग्वेद से मिलती है, जो हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक जो है आर्य जो इस देश में 1500 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देते हैं, उनका दास, दस्यु आदि नाम से स्थानीय जनों से संघर्ष हुआ। ऋग्वेद में जो दस्यु कहे गए हैं वे संभवतः देश के मूल निवासी थे। जो दस्यु थे ये क्या थे, देश के मूल निवासी थे। इसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऋग्वेद से जो इस काल की जानकारी प्राप्त होती है, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य एशिया का मूल निवास किसके अनुसार है, तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। आर्य प्रारंभ में ईरान गए, वहां से भारत आए। आर्यों द्वारा निर्मित यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जो भारत आए हैं आर्य और इनके द्वारा जो निर्मित सभ्यता की गई है यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। उनकी भाषा कैसी थी, संस्कृत। तो आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। इस काल की सबसे पवित्र नदी आप सभी को पता होगा सरस्वती नदी है। ऋग्वेद के भरत वंश के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा है, भारत पड़ा है। तो आपने यहाँ पर देखा है ऋग्वेद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है, जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह डैश वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यह उदाहरण किस ग्रंथ से लिया गया है, यहाँ पर वैदिक ग्रंथ हो जाएगा, यहाँ पर वैदिक ग्रंथ हो जाएगा। और आप सभी लोग ये वीडियो स्किप मत करिएगा, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये एक छोटा सा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका कंप्लीट हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए आप सभी लोग कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में इस चैप्टर को कंप्लीट हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं, जिससे आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा और कहीं कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषम जोड़ा है। तो थर्ड का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, वेदांत जैमिनी। वेदांत जैमिनी यहाँ पर नहीं होगा। वैशेषिक जो है कड़ा से संबंधित है, न्याय गौतम से संबंधित है, योग पतंजलि से संबंधित है। जैमिनी से क्या संबंधित है, पूर्व मीमांसा। जैमिनी से पूर्व मीमांसा संबंधित है। संस्थापक कौन है, पूर्व मीमांसा के, तो जैमिनी है। सांख्य के कौन है, सांख्य के संस्थापक या प्रवर्तक कौन है, कपिल है, कपिल है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर अभी कथन दिया है कि आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक वैद्य पैदा हुए थे, जिन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, यहाँ पर अब कथन ए दिया है, इसके बाद में कथन यहाँ पर बी देख सकते हैं। दांतों के जोड़ और उपस्थितियों के संयोजन से चरक इस संख्या पर पहुंचे थे। फोर्थ का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और बी यहाँ पर दोनों सही। नेक्स्ट है, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। यहाँ पर सीक्वेंस से लगाना है, आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो चारों पॉइंट है ये सीक्वेंस से लगे हुए हैं। वेदों की रचना पहले शुरू हुई है प्रारंभिक काल में पहले, इसके बाद में महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत हुई है, इसके बाद में
इनाम गांव में कृषकों का निवास हुआ है और इसके बाद में चरक। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, ए बी सी डी। आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी को यहाँ पर रिवीजन देखने को मिलेगा, एक एक पॉइंट यहाँ पर यदि कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप सभी के एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, रावी नदी का प्राचीन नाम था, तो आप सभी को पता है परुसरणी था। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के विषय में 3 कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, जबकि आप लोगों को पता है जो ऋग्वैदिक काल का समय है ये क्या है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व का समय है, तो ए पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, तो प्राकृत नहीं होगा, संस्कृत में की गई है। ठीक है, संस्कृत में की गई है। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, ए सही है और ए बी जो है ये गलत है। सी सही है, ए बी गलत है। यहाँ पर देख पा रहे हैं सी सही है, ए और बी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है किसको। विनय पिटक किसको अभिलेखित करता है, बौद्धों के नियम को। तो अर्थ का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, बौद्धों के नियम को। नेक्स्ट है, पूर्व पदु और भरत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह है, किस तरह है, तो ये जन की तरह है। यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, जन की तरह है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई है, सभी को पता है संस्कृत भाषा में हुई है। 10th का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा में हुई है। इसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं, नेक्स्ट है, इनमें से एक संगीतमय माना जाता है, कौन सा वेद है, तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, सामवेद है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डैश बार नाम आया है, कितनी बार आया है, एक बार आया है। गंगा और यमुना नदी का एक बार नाम किसमें आया है, ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, नैनीताल झील को स्कंद पुराण में निम्न में से किस नाम से जाना गया है, किस नाम से जाना गया है, त्रिऋषि के नाम से जाना गया है, त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना गया है। आप सभी को पता है जो सत्यमेव जयते हैं ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे, कौन से 3 देवता हैं, तो 15 का आंसर क्या होगा, अग्नि है, इंद्र है और सोम है। बी आंसर यहाँ पर सही है, अग्नि, इंद्र और सोम। नेक्स्ट है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डैश कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर 16 का सी सही हो जाएगा, भारत यूरोप। भारत यूरोपीय आपने देखा था, यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं, कौन सी भाषा है जो भारत में सबसे अधिक बोली जाती है, तो भारतीय आर्य भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। नेक्स्ट है, महाभारत के लेखक कौन थे, आंसर यहाँ पर वेद व्यास सही हो जाएगा, महाभारत के लेखक वेद व्यास है। गीता है क्या, गीता यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाभारत का ही एक भाग है, आंसर यहाँ पर डी सही है। अभी यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में चलते हैं, तो इसके बाद में यहाँ पर आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जो वैदिक कालीन नदियां हैं ये इनके प्राचीन नाम क्या है। तो जो सतलज नदी है इसका प्राचीन नाम है शतुद्री नाम है, सतलुज का शतुद्री नाम है। रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषणी है। चेनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है। झेलम नदी का वितस्ता है। ब्यास नदी का विपाशा है। काबुल का कुभा है और सिंध का सिंधु है। तो प्राचीन नाम से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूर आप सभी लोग रट लीजिएगा। सभी लोग देख पा रहे हैं कि आर्यों के कबीले, आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण कबीला कौन सा था, भरत था, और इसके शासक वर्ग का नाम त्रित्सु था। त्रित्सु ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में आर्यों के जिन 5 कबीलों का उल्लेख हुआ है वो कौन कौन से हैं, उनमें पुर है, यदु है, तुर्वस है, अनु है, द्रुम है, ये 5 है। वैदिक सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत था। जो वेद है उस काल की, मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि वैदिक काल के वेद 4 प्रकार के हैं।
ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। ऋग्वेद के बाद रचे ग्रंथ कौन कौन से हैं? सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है तथा अन्य ग्रंथों व वैदिक साहित्य को उत्तर वैदिक ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है। उत्तर वैदिक काल की संज्ञा किसको दी जाती है? तो यहाँ पर सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और अन्य ग्रंथ भी हैं और वैदिक साहित्य है। अध्ययन की दृष्टि से जो वैदिक काल है इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला क्या है? ऋग वैदिक काल है, जो समय क्या है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और जो दूसरा समय है ये वैदिक काल है, 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऋग्वेद के बारे में, यह सबसे पुराना वेद है, लगभग 3500 साल पहले इसकी रचना हुई है। ऋग्वेद की जो रचना है कब हुई है? 35 साल 100 पहले इसकी रचना हुई है। ऋग्वेद विश्व का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है। यह देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही है। तो सूर्य से संबंधित कौन सी देवी हैं? तो सावित्री हैं और इनको प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही मिलता है। नेक्स्ट है, यह वेद 10 मंडलों में विभक्त है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं 10th मंडल बाद में जोड़े गए हैं। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में 1028 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। 1028 सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे हैं। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण है। कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। आपने अभी देखा है कि कौन से 3 देवता महत्वपूर्ण है, तो अग्नि है, इंद्र है और सोम है। नेक्स्ट है, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी, जिनमें प्रमुख क्या है? लोपामुद्रा है। प्रमुख क्या है? लोपामुद्रा है। घोषा है, साची है, पौलोमी है, काछाव्रती है इत्यादि। ये जो 5 हैं, 5 रचना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, अस्तोमा सदगमय वाक्य किससे लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद की भाषा क्या है? प्राक संस्कृत है या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेदिक की भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत है। ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जो अवेस्ता है से ऋग्वेद की अनेक बातें मिलती हैं। जो ईरानी भाषा की प्राचीन ग्रंथ है कौन सी? अवेस्ता, इससे ऋग्वेद की अनेक बातें मिलती हैं। इसके बाद में है सामवेद। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि गाई जा सकने वाले जो वेद है वो कौन सा है? तो सामवेद है। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट है, सामवेद की रचनाओं का गान करने वाला उद्गात्र कहलाता है। उद्गात्र कहलाता है। नेक्स्ट है, यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञ की विधाओं का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख है। यजुर्वेद में पहली बार किसका उल्लेख किया गया? किस समारोह का? तो राजसूय है तथा वाजपेयी है। यजुर्वेद की भाषा गद्यात्मक व पद्यात्मक दोनों है। गद्य व पद्य में कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। अथर्वयु कहते हैं। इसके बाद में है अथर्ववेद। अथर्ववेद में प्राक ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं, परंपराओं तथा अंधविश्वासों का चित्रण है। इसकी रचना अथर्व ऋषि ने की थी। अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि ने की है। इसमें रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में जादू टोना आदि की जानकारी यहाँ पर दी गई है। दुआ ताबीज, जादू टोना टोटका सब किसमें होता है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ। ये प्रार्थना तथा यज्ञ उत्सव से संबंधित ग्रंथ है। इनका विषय कर्मकांड से संबंधित है। भाषा किस प्रकार की है? गद्यात्मक है। संक्षेप में इनमें यज्ञ विज्ञान का उल्लेख है। यज्ञ विज्ञान का उल्लेख संक्षेप में किसमें है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में है। महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐतरेयी है, कौशितकी है, तांडय है, जैमिनी है, तैत्तिरीय है, शतपथ है, गोपथ है, ब्राह्मण वेद और उपवेद तथा ब्राह्मण है। ये सभी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आपके कई बार रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं वेद, उपवेद तथा ब्राह्मण। वेद यहाँ पर ऋग्वेद। उपवेद कौन सा है? ये आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है।
और इसमें जो ब्राह्मण है कौन कौन से हैं, ऐतरेयी है और कौशिकी है। यजुर्वेद में उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद है और इसमें ब्राह्मण, तैत्तिरीय, शतपथ है, वाजस्नेयी है। सामवेद में क्या है, गंधर्व वेद है और इसमें ब्राह्मण कौन से हैं, तो पंचविश है, षड्विश है, जैमिनी है, छांदोग्य है। अथर्ववेद में उपवेद कौन सा है, तो शिल्प वेद है और ब्राह्मण इसमें गोपथ है। तो यहाँ पर आपने इसके ऋग्वेद से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यहाँ पर आप सभी को देखने को मिले हैं। इसके बाद में है महाभारत। महाभारत का मूल नाम क्या है, जय संहिता है। इसमें 90,000 से भी ज्यादा श्लोक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके रचयिता कौन है, महर्षि वेद व्यास है। भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है। तो जो भगवत गीता है किसका भाग है, महाभारत का है। रामायण, इसको आदि काव्य भी कहते हैं। इसमें 24,000 श्लोक हैं और इसके रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि है। अगर आप सभी लोग ये चैप्टर कहेंगे तो हम आपको अलग से चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।